अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है अ शॉपकीपर सेल्स 150 मैंगोज एंड अर्न ए प्रॉफिट वर्थ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगोज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक दुकानदार 150 आम बेचकर 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहले ये देखिए कि ये जो हमें लाभ मतलब प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट उसने बताया है। अब मैं यदि प्रॉफिट को हटा रहा हूं तो मेरे पास दो कंटेंट बच रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट है या सेल्स प्राइस के इक्विवेलेंट है। तो क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है एंड अर्न प्रॉफिट वर्थ सेलिंग प्राइस। उसने लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, मतलब प्रॉफिट का जो बेस उसने बताया है वो कॉस्ट प्राइस नहीं बताया है, सेल्स प्राइस बताया है। अच्छा, ये हमने देखा क्यों? ये हमने देखा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का जो बेस बताया जाता है, प्रॉफिट जिसके इक्विवेलेंट होता है, हम उसी को एज्यूम करके सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हमारे प्रॉफिट का बेस क्या है? हमारा प्रॉफिट किसके इक्विवेलेंट है? बोले सर सेल्स प्राइस के इक्विवेलेंट है। तो हम यहां मानेंगे कि assume that one mango sells price is 1 rupees। मैं यहां पर सेल्स प्राइस को अज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉफिट का बेस, प्रॉफिट को सेल्स प्राइस के इक्विवेलेंट बताया है, इसलिए मुझे सेल्स प्राइस मानना पड़ेगी। बराबर? ओके, तो कितने आम बेच रहा है वो? 150। तो 150 मैंगोज सेल्स प्राइस इज क्या होगी? 1 रुपीज का एक मैंगो, तो 150 मैंगो कितने रुपीस के हो जाएंगे? ऑब्वियसली 150 रुपीस के ही होंगे। ओके, देन उसने अब ये सेल्स प्राइस आ गई हमारी, ये एक तरह से क्या आ गई हमारी? सेल्स प्राइस आ गई। अब वो बोल रहा है प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट। तो उसने प्रॉफिट के लिए क्या बोला है कि 30 मैंगो जितने में सेल होते हैं, तो 30 मैंगो बताओ, खुद ही बताओ। 30 मैंगो 1 रुपए का एक मैंगो है, तो 30 मैंगोस कितने रुपए के हुए? 30 रुपीस के हुए। तो ये 30 रुपीस हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मेरे पास क्या क्या आ गया? बोले सर मेरे पास सेल्स प्राइस आ गई, मेरे पास प्रॉफिट आ गया। तो अब मैं क्या निकाल लूंगा इसका? बोले सर इसका परचेस प्राइस निकाल लूंगा, मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम? तो कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या कि सेल्स प्राइस माइनस क्या? प्रॉफिट बराबर बनती है कॉस्ट प्राइस। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं हम। तो सेल्स प्राइस देखो कितना है? 150, ये लिखा हमने 150। प्रॉफिट कितना है हमारा? बोले सर 30 एज इक्वल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 120 हो गया। ओके, मेरे पास तीनों कंटेंट आ गए, सेल्स प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट प्राइस भी मेरे पास आ गया। अब जो निकालना वो निकाल देंगे। तो क्या पूछा उसने? फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये नहीं बताया काहे पर निकालना है। तो सर ने क्या सिखाया कि प्रॉफिट इनटू 100 बटे में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये लिखा हमने कॉस्ट प्राइस बराबर आ जाएगा हमारा परसेंट।
प्रॉफिट बोलो, जल्दी बताओ, वहाँ से कितना है, 30 रुपीज़ है, इनटू क्या लिखना आपको, 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 120। इससे इसको कितनी बार कट किया हमने, 4 टाइम। 4 से 100 को कट करेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 25 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज 25%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।